नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सितारों की चाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो जानेंगे आज के विषय के बारे में पंडित जी से। उससे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2081 शक 1946 उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि और दिन बुधवार। आज द्वादशी रात्रि को 1:44 तक, धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि को 2:23 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे और आज का राहु काल 12:09 से 1:41 तक होगा। तो जाना आपने आज का पंचांग, अब आज के विषय के बारे में भी जान लेते हैं। तो तकनीकी ज्ञान से कैसे करे राहु को प्रबल, ये पंडित जी से जानेंगे। देखिए, यदि हम आज से 20 साल 25 साल पहले देखें तो हमारे पास एक कूलर होता था और जो मैकेनिकल होता था, इसे आप कभी इलेक्ट्रिक मशीन कह सकते थे, पर आज कूलर भी रिमोट से कंट्रोल होता है। पंखे, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सभी वो मशीन्स हैं जो धीरे धीरे राहु के प्रभाव में आ गई। हद ये है कि जो अटेंडेंस मशीन है बायोमेट्रिक, या आपकी दरवाजा, आपका जो दरवाजा है या जो आपके तिजोरी का लॉक है जिसमें आप कैश रखते हैं, ये आपकी कॉफी मशीन है, ये सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको सरवाइव करना है तो टेक्निकली आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होना होगा। मसलन ये जो मोबाइल है जिसे आप कुछ पैसे देकर खरीद कर लाते हैं, इसके 99% फंक्शंस 99% लोग शायद जानते होंगे। शायद इसलिए क्योंकि मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं सभी को जानता हूँ, मगर मैं अपने आप को जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मोबाइल के 99% एप्लीकेशंस के बारे में कुछ नहीं जानता। तब सवाल उठता है कि यदि हम इसी तरह से तरक्की करते रहे तो हमें मेट्रो में बैठने के लिए, रेलवे टिकट को बुक करने के लिए, या प्लेटफॉर्म पर, या एटीएम मशीन में, या एटीएम के बैंक टेलर पे हमें काम करने के लिए तकनीकी दक्षता होनी चाहिए। इसका बहुत साफ मतलब है कि मेरे बेटे ने एक बात कहा कि पापा, आने वाले दिनों में बिना नॉलेज के सरवाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए यदि आप इस वक्त में सरवाइव करना चाहते हैं तो भी आपके पास में बेहतर ज्ञान होना चाहिए। चलिए अब ज्योतिष पर आते हैं। एक वक्त था जब आपने बाटा किया, मना मेरा नमक आपका दाल, फिर थोड़ा सा ऊपर आए आपने मिट्टी के सिक्के जला दिए, थोड़े से और ऊपर आए सोने के सिक्के जला दिए, चांदी के, फिर तांबे के, फिर चमड़े के, फिर गिलेट के, और फिर प्लास्टिक के, और अब वर्चुअल। इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक उस हद तक आ गई है कि हम वर्चुअल मोड में अपने डील करने लगे हैं। वर्चुअल मोड में प्यार आ रहा है, गुस्सा, ये सारी इमोजीज आपको दिखाती हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि इमोजीज को समझना हो या किसी तरह के फाइनेंशियल डील करनी हो, आपके पास में तकनीकी दक्षता बहुत है। और इसका मतलब है कि पूरी दुनिया पे राहु का कब्जा है। थोड़ा सा और पीछे ऊपर चलते हैं। हम देख रहे हैं इस समय यूक्रेन और हमास की लड़ाई। एक खबर आई कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, राहु से गवर्न है। आगे हमने देखा कि हूती, हमास और विद्रोहियों के खिलाफ इसराइल ने एक ब्लास्ट किया, सारे के सारे मोबाइल एक साथ फट गए। ये तकनीकी ब्लास्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपको वेपन लेना हो या डिफेंस, दोनों ही अवस्था में आपको तकनीकी ज्ञान बहुत जरूरी है। वजह राहु का कब्जा है। मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा, इस वक्त राहु है कालाधिपति। राहु माने कॉम्प्लेक्स, राहु माने एक चालाक, राहु माने एक चालाक राक्षस जो दुनिया पर कब्जा करने की ख्वाहिश रखता है, और उसने कर लिया, अमूमन कर लिया। इसलिए यदि आप
किताबी ज्ञान तक बने रहे तो भी आपका सर्वाइवल मुश्किल है। आपको तकनीकी रूप में दक्ष होना पड़ेगा, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि राहु पर आप कंट्रोल करें तो राहु के नेचर को समझें। राहु के नेचर के खिलाफ आप जाकर सरवाइव कर सकते हैं। मसलन राहु का असर रात पर होता है, आप रात बिल्कुल न जागे। ये एलईडी स्क्रीन जो हिप्नोटिक मशीन है, इन मशीनों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और अपने जीवन में स्वस्थ रहें। मानवीय वातावरण में अपने बच्चों की परवरिश करें तो ठीक रहेगा। जी पंडित जी, माफी चाहूंगी, रोकना चाहूंगी आपको। इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ कोरबा से जुड़ चुके हैं, झमकलाल नाम है इनका। झमकलाल, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। 12/5/1988। 12/5/1988। 88। 12/5/1988। 12:05 दोपहर। 12:05 दोपहर के। जन्म स्थान? जन्म स्थान कोरबा, छत्तीसगढ़। कोरबा, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं आप? ये 2021 से जमीन लेकर मकान दुकान बनाना शुरू करते हो तो उसमें कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ वो पूरा ही नहीं हो रहा काम। क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, क्या दशा चल रही है इनकी? मनीषा जी बताइए क्या हुआ होगा? राहु है कालाधिपति जी, राहु पर ही आज बात कर रहे हैं पंडित जी। हम राहु पर ही बात कर रहे हैं। देखिए, आपका जन्म लग्न सिंह राशि आपकी मीन है। मेरा ख्याल है करीब 1 वर्ष से मैं लगातार मीन राशि वाले जातकों के लिए कह रहा हूं कि भाई आपकी जन्म कुंडली में जो राहु है वो किस लेवल का ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, इसको प्रेडिक्ट करना शायद संभव नहीं। और आप देखिए कि जैसे ही राहु मीन राशि से कुंभ राशि में मूव करेंगे यानी 18 मई, उसके बाद झमकलाल जी आपका ये काम बड़ी आसानी से होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये गोचर में मीन राशि में जो राहु है वो काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें और एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण कर लें। याद रखें, शिव जी के नाम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, कल्याण होगा। जी, तो पंडित जी आज हम बात कर रहे हैं राहु पर। उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनोद नाम है इनका, चंडीगढ़ से। विनोद, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म समय और जन्म स्थान। गुरु जी, आज जोड़ चरण से नमस्कार। गुरु जी कल्याण कल्याण बताएं। गुरु जी, आज मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। गुरु जी, मेरा एक ही बेटा है जी। जन्म तारीख बता दें। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1998। 1998। जन्म समय बता दीजिए। जन्म समय सुबह का है 5:30 और 5:30 के बीच में। गुरु जी 5:30 के बीच में। जन्म स्थान? जन्म स्थान है गुरु जी इसका गांव आटा, पानीपत, हरियाणा। पानीपत, हरियाणा। क्या जानना चाहते हैं आप वैसे? गुरु जी, मैं एक बिजनेस के बारे में पहले भी आपसे शेयर किया था। क्या वही बिजनेस इस बेटे के उसमें खोल सकता हूँ? साइकिल का बिजनेस है, जो नई साइकिलें, पुरानी साइकिलों की रिपेयरिंग है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं देख पा रहा हूं कि आपके बेटे के भाग्य शनि 11वें स्थान में, हालांकि नीचे सो करके बैठे हैं, मगर ये शनि का व्यवसाय काफी अच्छा है। एक बात मैं नहीं जानना चाहता कि साइकिल ही क्यों, मोटरसाइकिल क्यों नहीं, थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा। क्योंकि क्या है, यदि आप रेगुलरली अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो शायद सोसाइटी का जो अपडेशन है उसका फायदा आपको हो, इसकी संभावना कम है। धीरे धीरे लोग मोटरसाइकिल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अपने बेटे को भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, ये काफी अच्छा रहेगा। बहरहाल, चाहे साइकिल करें, चाहे मोटरसाइकिल करें, चाहे कारों का करें, ये तीनों ही चीजें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी मीन है, राशि मीन है। फिर से देखिए कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ भी है। मीन राशि जिस भी जातक की है उसके कम से कम 18 मई तक प्रॉब्लम बनी रहेगी, इसलिए एकदम हड़बड़ाए नहीं। यदि काम में कमी आ रही है, व्यापार बहुत बेहतर नहीं है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। शनि इस वक्त 12वें स्थान में है, लग्न में राहु, इसलिए जितने भी मीन राशि के जातक हैं जो कहीं भी हो, वे सारे के सारे इस समय हलाकान परेशान हो सकते हैं। उनके लिए सलाह यह है कि वो अपना व्यापार न छोड़ें, व्यापार लगातार करते रहें, क्योंकि व्यापार में परेशानी उनकी जन्म कुंडली में है, परेशानी उनकी गोचर में है। यदि वो लगातार भगवान शिव का उपासन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव के मंदिर में धतूरे का फूल चढ़ाएं, आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। जी बिल्कुल। गुरुजी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से सचिन नाम है इनका। सचिन, अपनी जन्म तारीख बताइए, जन्म स्थान और जन्म समय बताइए। जन्म तारीख है 1 फरवरी 1980। 1 फरवरी 1980। जन्म समय बता दीजिए। समय है रात के 8 बजे के आसपास। रात के 8 बजे के आसपास। और जन्म स्थान? गाजियाबाद यूपी।
जी बताइए। गाजियाबाद यूपी। क्या जानना चाहते हैं आप सचिन? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे माता पिता ने मुझे बेदखल किया हुआ है, 16 वर्ष हो गए। क्या वो मुझे कभी अपनाएंगे? और दूसरा, मेरे भाई ने और भाभी ने पैतृक संपत्ति कब्जा ली, क्या वो कभी मुझे मिल पाएगी? देखिए, ये बड़ा प्रश्न है। फिर आज चर्चा कर रहे हैं राहु पर। देखिए कि राहु आपको कितना परेशान कर सकता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे व्यापार पर, इसके पहले चर्चा कर रहे थे काम में बाधा पर, अब चर्चा कर रहे हैं सांपत्तिक विवाद पर। आपका जन्म लग्न सिंह है, राशि आपकी कर्क है और आपके लग्न में राहु बैठे हैं। परिणाम क्या है कि माता पिता ने बेदखल किया, संपत्ति को भैया भाभी ने कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया, क्योंकि आपका द्वितीय छठे स्थान में। मतलब ये हुआ, यदि आप चाहते हो कि माता पिता के शरण में चले जाए, माता पिता अडॉप्ट कर लें, तो ऐसा ही वो एक बार कर भी लेंगे। पर आप अगर चाहते हो कि अडॉप्ट करके अपनी संपत्ति आपको हैंडओवर कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत कठिन है। आपके लग्न में राहु है और द्वितीय आपके छठे स्थान में है। अब सवाल यह है कि महाराज मुझे चाहिए, तो फिर इसके लिए आपको डिस्प्यूट में जाना होगा। यदि आप लिटिगेशन में जाएंगे और बहुत लंबे लिटिगेशन में जाएंगे तो शायद कभी ऐसा संभव हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी के भाग्य में कोई धन लिखा है तो मिल जाएगा, और यदि धन नहीं लिखा है तो फिर पिता ही क्यों, अपनी कमाई हुई रोटी भी अपने को नहीं मिल पाती। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। और मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, 1 वर्ष तक मंगल यंत्र की पूजा करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जी पंडित जी, अब 12 राशियों का राशिफल जान लेते हैं। शुरुआत मेष राशि से। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष, और इस राशि पर हम देखते हैं कि बृहस्पति धन स्थान में है, शनि 11वें स्थान में है और 12वें स्थान में राहु। कुल मिलाकर कैलकुलेट करें तो समझ में आता है कि जो आय की स्थिति है वो काफी बेहतर रहेगी। और धन स्थान में बृहस्पति, एकादशी धन स्थान में है, मतलब सांपत्तिक योग दिखाई पड़ते हैं। तीसरे स्थान में मंगल, ऊर्जा का विस्तार काफी अच्छा रहेगा। सवाल यह है 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावनाओं से इनकार नहीं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें एक छोटा सा उपाय, भगवान शिव की उपासना करें, काले तिल काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में बृहस्पति है, 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बहुत बेहतर होगी और कमाई भी बेहतर होगी, मतलब खर्च थोड़ा सा कम होगा। यहाँ पर दशम स्थान में शनि है, बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर करने होंगे, या एसोसिएट या अपने कलीग्स के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे। दूसरे स्थान में मंगल पड़े हुए हैं, कुछ संपत्ति के योग भी दिखाई पड़ते हैं, तो इस राशि के कुछ जातक हो सकता है आज बड़ी संपत्ति का क्रय भी करें। भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा जो बताते हैं कि इमोशनली आप बहुत ज़्यादा फायर्ड रहेंगे, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशन होने से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करें क्या जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? करें एक छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में मंगल है। मंगल यदि षष्ठाधिपति हो यानी छठे स्थान के स्वामी हो या फिर एकादशाधिपति हो, और मंगल जब भी होंगे तो निश्चित तौर पर एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। तो मतलब एक अच्छी एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करना एक बड़ी बात होगी। मतलब आपको अपने रूटीन में प्रायोरिटी तय करनी होगी कि कौन सा काम आपको करना, मतलब अपने जीवन में न्यूसेंसेस से अपने आप को बचाकर चले। बुरी बात क्या है कि सप्तमेश दशमेश 12वें स्थान में बैठे हैं। मुझे से लगता है कि आपके वाणी का संयम आपके रिश्तों को या आपके वर्क प्लेस में आप न्यूसेंस खड़ा कर सकता है। सवाल करना क्या चाहिए, तो वाणी में संयम रखें, बृहस्पति की मंत्र जप करें, मणों का आशीष लें, गुड़ चने का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं कर कहने के आंसर की। इस राशि में हम देखें कि लग्नाधिपति चंद्रमा 7वें स्थान में बैठे हैं, मतलब कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर देखने की बात यह है कि 8वें स्थान में शनि है, बेवजह के विवाद आपके दरवाजे पर खड़े हैं, कह रहे में आई कभी। भाग्य स्थान में राहु, उलझने फिर भी पड़ी हुई है। सवाल करें क्या? एक छोटा सा उपाय है, यदि आप जल्दी से उठें, स्नान कर लें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 माला जप करें और 1 लोटा दूध और जल भगवान शिव में चढ़ाएं तो बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि पर हम देखते हैं कि अच्छी बात यह है कि शनि 7वें स्थान में है और खराब बात यह है कि 7वें स्थान में शनि। 7वें स्थान में शनि अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे दोस्त देंगे, खराब बात यह है कि कुछ दोस्त नाराज हो सकते हैं। इस समय 8वें स्थान में राहु, बेवजह के विवाद आपके दरवाजे पर खड़े हैं, कोशिश करें विवादों से अपने आप को बचाकर चलें। इस समय सिर का दर्द या फिर इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पंगे आपको परेशान कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है, इस समय हम देखते हैं कि वृषभ राशि पर बृहस्पति पड़े हैं जो आपके वर्क प्लेस में आपका होल्ड बराबर बनाकर रखते हैं। एनर्जी भी आपके पास काफी अच्छी है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए?
राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव का पूजन करें, राहु के मंत्रों का जप करें, काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। लग्न में केतु है, खूब टैलेंट है। छठे स्थान में शनि, ऋण रोग व्याधि शत्रुता निरंतर बढ़ रही है। सातवें स्थान में राहु, कुछ लोग आपको बुद्धू बना सकते हैं। आठवें स्थान में भाग्य स्थान में बृहस्पति हैं जो बताते हैं कि भाई सब कुछ के बाद आपका रूटीन, आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ, आपका दैव आपको सहयोग करेगा। सवाल यह है करना क्या चाहिए। मुझे लगता है कि सातवें स्थान के राहु लगातार आपके जीवन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इसलिए आप भी भगवान शिव की शरणागति में चले जाइए और थोड़े से शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में हम देखें कि छठे स्थान में सूर्य व शुक्र राहु है। इस स्थान पर ये जो राहु है यहाँ पे अज्ञात तौर पर आपके शत्रु या ऋण या रोग को बढ़ा सकता है, तो इससे बचने की जरूरत पड़ेगी। आठवें स्थान में बृहस्पति है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि आपको मानसिक रोग भी, कषाय या फिर शारीरिक रूप से कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी दे सकता है, या कमर का दर्द या फिर पैरों में तकलीफ। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो इसके लिए चाहिए कि आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें, गुड़ चने का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। ये राशि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की है, इसलिए हर एक को इस राशि का भाग्य सुनना चाहिए। तीसरे स्थान में चंद्रमा है। आज आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। भाग्य चंद्रमा तीसरे स्थान में, कुछ लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, हो सकता है देशाटन तीर्थाटन करें। बहरहाल चौथे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। पांचवें स्थान में राहु, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है और किंग कर्तव्यता के कारण बड़ी गलतियां आपसे हो सकती है। सातवें स्थान में बृहस्पति, इस समय अच्छे दोस्त हैं मगर दोस्तों की सही सलाह पर अमल करें। आठवें स्थान में मंगल, सेहत आपकी अच्छी नहीं है, आपको न्यूरोटिक कॉम्प्लिकेशन की संभावना एकदम बन सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो। एक छोटा सा उपाय, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखें तीसरे स्थान में शनि, चौथे स्थान में राहु है। मतलब क्या है कि लग्नाधिपति अगर छठे स्थान में हो तो सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है और होनी चाहिए। इस समय ऋण रोग व्याधि शत्रुता निरंतर बढ़ रहे हैं, इसकी आपको चिंता हो सकती है। सेहत को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहें, अपने एनिमीज या फिर अपने बढ़ते हुए ऋण पर भी थोड़ा सा नजर रखें। इस समय पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बड़ी सारी दुनिया पर जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स की थोड़ी सी परेशानी है, इसको नजर रख करके खूब हार्डवर्क करें और इंटेलिजेंटली डिसीजन लें। इस समय तीसरे स्थान में शनि, स्वभाव का एरोगेंस या फिर चौथे स्थान में राहु, परिवार की जो परेशानियां हैं उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए। करें छोटा सा उपाय, राहु की प्रीता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और साथ में काले तिल का दान करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात करें तो मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, जिसके स्वामी शनि समय धनस्थान में बैठे, लग्न में चंद्रमा। मकर राशि में अगर चंद्रमा लग्न में हो तो मतलब क्या होता है कि सप्तमी चंद्रमा लग्नस्थ है, मतलब लाइफ पार्टनर, दोस्त या लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और बहुत ज्यादा सुकून भी मिलेगा। दूसरे स्थान में शनि, अगर कोई असिस्टेड प्रॉपर्टी का पंगा है तो वो सेटल होगा। तीसरे स्थान में राहु, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे या फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होंगे। इस समय अगर हम पांचवें स्थान में पड़े बृहस्पति को देखें तो संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। छठे स्थान में मंगल, आपको एक बेहतर एनर्जी देते हैं। सवाल क्या करना चाहिए इस समय, किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन या किसी प्रकार के डिलीमा से बचें और इसके लिए आप अपने बॉस से बात करते रहे और साथ में राहु के मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते दोस्तों को मेरा एक्वेरियस की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में शनि है। मैंने अपने पूरे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी के जीवन काल में देखा कि शनि का जो स्वभाव है अहम ममाभिमानी ना, ये एक तरफ तो बहुत इमोशनल बनाते हैं और दूसरी तरफ आपको बहुत अहंकारी बना सकते हैं। सवाल यह है कि शनि के किस स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए और किस स्वभाव को अस्वीकार करना चाहिए। तो शनि के दयालु स्वभाव को तो स्वीकार करना चाहिए पर उसका अहंकार त्याग देना चाहिए, तो इससे आपको कॉन्फ्लिक्ट से बचने में आसानी रहेगी। मतलब एरोगेंस बिल्कुल ना रखें। इस समय आप देखें कि दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छे नहीं। आठवें स्थान में केतु, यात्राएं भी बहुत बेहतर रही। यदि आप कहीं की भी यात्रा करना चाहते हो तो मेरी तरफ से एक सलाह सुन रहे हैं कि आप बहुत सावधान रहें, रूटीन में भी सावधान रहें। चौथे स्थान में बृहस्पति, भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल दिखाई पड़ते हैं। पांचवें स्थान में मंगल, संतान को लेकर के थोड़ी चिंतित हैं। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो। जल्दी से उठें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन यानी पाइशंस की। इस राशि में हम देखें कि लग्न में राहु पड़े हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा
कि 12 राशियों में यही एक राशि सबसे ज्यादा चिंता का बायस है कि इसकी लग्न में राहु है, सूर्य बुध शुक्र, ये 4 ग्रह, अभी 2 ग्रह और आने हैं, अष्टग्रही योग बनेंगे और यही जो मीन राशि में जो ट्रांजिट हो रहे हैं ग्रहों के, ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। इसलिए इस राशि वाले जातकों को एक्स्ट्रा धैर्य, एक्स्ट्रा पेशेंस, एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी आपने लगभग 3 कॉलर्स और सभी कॉलर्स पे देखा कि इन ज्यादातर कॉलर्स की राशि मीन है और ये उलझन में है, इनका व्यापार नहीं चल रहा है, इनके काम में बाधा है, बहरहाल आपकी भी रूटीन में परेशानी हो सकती है, सवाल करना क्या चाहिए। मैंने अपने आर्टिकल में लिखा कि बाधाएं अपनी जगह हो सकती है मगर पुरुषार्थ की महत्वता फिर भी वैसे ही है। मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, अपने देवी के आगे विनम्र रहना होगा, मतलब जाकर के जल्दी से भगवान शिव को जल चढ़ाएं और साथ में शिव स्तोत्र का पाठ करें और खूब मन लगाकर मेहनत करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जी, तो पंडित जी से जाना हमने 12 राशियों का राशिफल और आज के विषय के बारे में जाना कि तकनीकी ज्ञान से राहु को प्रबल कैसे बनाया। पंडित जी ने जो कुछ भी उपाय बताए उसका पालन कीजिए और अपना दिन बेहतर बनाइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। और आज के लिए आज फिलहाल इतना ही। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।